हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ हमारे पास इसी वीक ओपन होने वाला है, जहां पर हम कंपनी के लेके बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज के दिन इस वीडियो में खोलने वाले हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इस आईपीओ की वीडियो बनाने के लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन काफी लोग होते हैं जो बिना किसी चीज को एनालिसिस किए बिना ही पैसा लगा देते हैं और हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिलती है बाद में। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो आ रही है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो सम्मी होटल्स लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो चुका होगा कि होटल्स की ये कंपनी होने वाली है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसे अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो मैं इसे बीइंग एंड डिफेंसिव होकर रिटेल कैटेगरी में भी अवॉइड करने वाला हूं, तो एचएनआई कैटेगरी में तो सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं अग्रेसिव होकर बात करूं, तो भी मैं वहां पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इसे अवॉइड करने वाला हूं, इस आईपीओ को मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन जो भी मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो सम्मी होटल्स लिमिटेड एक ब्रांडेड होटल ओनरशिप होने वाली है और उसी के साथ साथ असेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होने वाला है इंडिया में। ज्यादा डिटेल में हम इसके काम पे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसके पोर्टफोलियो में 4800 कीज अक्रॉस 31 ऑपरेटिंग होटल्स होने वाले हैं इन 14 ऑफ इंडियाज अंडर कंजप्शन सेंटर, जहां पर इंक्लूड करते हैं बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, एनसीआर, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, अहमदाबाद, गुजरात। और उसी के साथ साथ दो होटल्स इनके अंडर डेवलपमेंट होने वाले हैं, जो कोलकाता एंड नवी मुंबई में होने वाले हैं। और इसी के अलावा 10 अगस्त 2023 को कंपनी ने एक्वायर किया था एशिया कैपिटल एंड एसिस एसपीबीज, जिनकी वजह से इनके पास एडिशनल 962 पीस हो चुकी थी अक्रॉस 6 ऑपरेटिंग होटल्स। इसी के अलावा अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो आईपीओ ओपन होगा 14 सितंबर को, क्लोज होगा 18 सितंबर को। अलॉटमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी 22 सितंबर से। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 25 सितंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 26 सितंबर को। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रहने वाली है 27 सितंबर की। अगर हम आईपीओ की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 1 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 119 टू 126 रुपीज का। 119 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज होने वाला है 1370 करोड़ का। एक अच्छे साइज का ये आईपीओ आ रहा है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आईपीओ का साइज अच्छा खासा होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 1200 करोड़ का। इस आईपीओ का बस यही एक पॉजिटिव पॉइंट था कि ये सारा का सारा फ्रेश इशू होने वाला है। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट भी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट में बदल जाएगा, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट हुई। ओएफएस होगा 170 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो क्वालिफाइड का 75% का, एचएनआई का 15% का और रिटेल कैटेगरी में 10% का रहने वाला है। और अगर हम लोट साइज की बात करते हैं, तो एक लोट में 119 शेयर्स का रहने वाला है, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 14,994 रुपीज की। एचएनआई में मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्मॉल एचएनआई में भी और बिग एचएनआई में भी। उसी के अलावा अगर हम मेजर पॉइंट पर चले, जहां पर हमें सबसे मेजर दिक्कत देखने को मिली है इनके फाइनेंशियल्स पर, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। टोटल असेट्स 2021 में थे 2488 करोड़ के, जो कम होते होते 23rd में रह चुके थे 2263, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के टोटल असेट्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा मेजर डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अगर हम रेवेन्यू में देखते हैं, तो 180 करोड़ से 761 करोड़ तक पहुंच चुके थे। रेवेन्यू अच्छे ग्रो किए हैं, लेकिन मेजर दिक्कत आई हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जहां पर हमें बैक टू बैक ईयर्स में कंपनी में लॉस देखने को मिला है। 31 मार्च 2023 में ये लॉस था 338 करोड़ का, जो हमारे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की इनकी नेगेटिव में चल रही है और बैक टू बैक ईयर्स में ये इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है नेगेटिव में, -871 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें बैक टू बैक दिक्कत देखने को मिली है 816 करोड़ की, 31 मार्च 2023 में देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग्स लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं। 31 मार्च 2023 को ये बोरोइंग्स थी 2787 करोड़ की। मतलब कि फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा इनके बिगड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओके ओके फाइनेंशियल है, हमें जहां पर काफी ज्यादा बुरे फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे लिए एक सीरियसली क्वेश्चन पॉइंट हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल देखने के बाद
हमारा माइंड वहां पर क्लियर हो जाता है। एक अच्छा आईपीओ नहीं होने वाला है अगर हम फाइनेंशियल वाइज देखते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इन्होंने रीपेमेंट करनी है अपनी बोरोइंग्स की जो इन्होंने ले रखी है। अब सबसे मेजर दिक्कत आई जो ये 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में। क्या कंपनी ये चाह रही है कि आप लोग आओ और हमारी जो डेट ली हुई है उसे थोड़ा सा कम करो, उसके बदले में हम आपको शेयर्स दे देंगे। देखो, जनरली जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी अपनी बोरिंग्स दे नहीं पा रही है। वो उसे एक ऐसा रास्ता मिला है कि जहां पर कंपनी फ्रेश इशू लाकर उस बोरिंग्स को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एज ए रिटेलर अगर हम बात करते हैं, हम किसी भी कंपनी में तभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब हमें वहां पर, क्योंकि हमें एज ए बिजनेस देखना पड़ता है कि अगर हमें सामने वाली चीज से मुनाफा होते हुए देखने को मिलेगा तभी हम वहां पर जाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। लेकिन जो कंपनी खुद ही प्रॉफिट में नहीं है, क्या वो हमको प्रॉफिट दिलवा पाएगी? जहां पर एक क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमें इसके पीएटी में नेगेटिव देखने को मिला है, तो वहां पर ईपीएस, आरओई, आरओसी सब कुछ नेगेटिव में होने वाला है, जिसकी वजह से हम इसकी पीई रेशियो भी निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में चलते हैं तो ऐसे स्टॉक होने वाले हैं जिन्होंने पिछले एक साल में हमें अच्छा मुनाफा करके दिया है। चार्लेट होटल बैक टू बैक डिस्कस हुआ है, लेमन ट्री, इंडियन होटल्स बैक टू बैक डिस्कस हुआ है, ईआईएच होटल्स बैक टू बैक डिस्कस किए हैं और हमने वहां पर एक अच्छा मुनाफा भी किया है। अगर हम इनकी भी पीई देखते हैं, मतलब कि ये कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं और यहाँ पर एक ऐसी कंपनी आ रही है जो प्रॉफिट में है ही नहीं है, तो हमारे पास और बेटर अपॉर्चुनिटी जहाँ पर होने वाली है। चैलेट में 61 की पी, लेमन ट्री में 75 की पी, इंडियन होटल्स में 59 की और ईआईएच में 49 की। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 27% का, जो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर ही कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए, वहां पर हमें कंपनी को अच्छे से समझना होता है। और आई थिंक कि हमने यहाँ पर हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन अगर काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी उम्मीद कम है इस आईपीओ में, लेकिन अगर वो हमें देखने को मिलती है तब वहां पर जाकर हो सकता है बीइंग एन अग्रेसिव होकर मैं वहां पर एक दो लोड सप्लाई कर दूं। लेकिन वो सिर्फ तभी अगर एक अच्छी सब्सक्रिप्शन मुझे जहां पर देखने को मिलेगी। अदरवाइज मैं अपने इस डिसीजन को थोड़ा सा होल्ड में रख रहा हूँ और ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई ही नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया था। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए, कंपनी को एनालिसिस करते हुए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।